Hi everyone, so you want to become AI engineer but you don't know start कैसे करना है? Don't cry, I got you. Welcome to my YouTube channel Machine Not Learning और आज हम देखेंगे complete road map of machine learning. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो और उसे साइड में रख दो बिकॉज टाइम टेबल तुमसे बनने वाला नहीं है. आई एम अज्यूमिंग तुम्हें बेसिक पाइथन तो आता ही होगा. बेसिक पाइथन से आई मीन बेसिक सिंटैक्स, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, डेटा हैंडलिंग एंड देन आते हैं हमारे प्यारे डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एक्सेट्रा. अब तुम्हें पाइथन के फंडामेंटल्स तो आ ही चुके हैं. देन वी कैन प्रोसीड विद आवर रोड मैप. I have divided the whole roadmap into 7 steps ताकि हम स्टेप बाय स्टेप मशीन लर्निंग को समझ पाए easily. जिसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप जो है पाइथन फंडामेंटल्स वो ऑलरेडी तुम्हें आ चुका है. तो आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने डेटा को समझना. हमें ये देखना होता है हमारा डेटा किस टाइप का है, डेटा में कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, डेटा में मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या फिर डेटा के स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या है. सिंपल वर्ड्स में मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने से पहले हमें अपने डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज और विजुअलाइज करना पड़ता है. और ये काम करने के लिए पाइथन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं जिनके बिना हम मशीन लर्निंग में आगे नहीं बढ़ सकते. तो उसमें से है पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न. ये 4 लाइब्रेरीज बेसिक है और मशीन लर्निंग की फाउंडेशन भी. नाउ कम्स द स्टेज 3, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग. इस स्टेज में मेनली 2 इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिथम्स एक्चुअली काम कैसे करती है, एल्गोरिथम्स के पीछे का लॉजिक क्या है, मॉडल्स कैसे एक्चुअली में ट्रेन होते हैं हमारे डेटा से और प्रेडिक्शंस कैसे होती है. अब चलते हैं हमारे कोर ML पार्ट में. नेक्स्ट स्टेज जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का. ब्रॉडली हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के 2 टाइप होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. वैसे तो और भी होते हैं बट बेसिक हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं. सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो लेबल्ड होता है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें हमारा डेटा अनलेबल्ड होता है. अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे एक रिग्रेशन होता है और क्लासिफिकेशन होता है. उसमें हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम होती है फॉर डिफरेंट टास्क. रिग्रेशन में हमारे पास जैसे लीनियर रिग्रेशन होता है और क्लासिफिकेशन में हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है. और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग, इसमें हमारी क्लस्टरिंग वाली टास्क आती है. तो पहले हमें इन मॉडल्स की वर्किंग, ये मॉडल्स एल्गोरिथम्स ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे डेटा ट्रेन करते हैं वो सीखनी होती है, उसके बिहाइंड मैथ सीखनी होती है एंड देन हम इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पाइथन में वी हैव scikit-learn एक लाइब्रेरी जो कि हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अब हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट तो कर लिया बट हमें ये देखना है कि वो एक्चुअली में परफॉर्म कैसा कर रहे हैं. क्या हमारा मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो रहा, क्या मॉडल अंडरफिट तो नहीं हो रहा. उसके लिए वी हैव सम इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जिससे हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं. जैसे हमारे रिग्रेशन के लिए हमारे पास है मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और हमारे क्लासिफिकेशन टास्क के लिए हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये सब होते हैं. तो इस स्टेज में हम बेसिकली अपने मॉडल को इवैल्यूएट ही करते हैं ताकि हमारा मॉडल और भी ज़्यादा एक्यूरेट बन पाए. ना ही सिर्फ वो ट्रेनिंग डेटा बट असली जो रियल वर्ल्ड डेटा है, टेस्टिंग डेटा है, उस पर भी अच्छा परफॉर्म करे. अब हमारा 6 स्टेज आता है जो है बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ML एल्गोरिथम्स पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं बट वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते. तो प्रोजेक्ट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाकर ही तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली में हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक्चुअली इन एल्गोरिथम्स का यूज़ केस क्या होता है. जब हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है. मशीन लर्निंग को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ. इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि रियल डेटा सेट्स के साथ कैसे काम करना है, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करनी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और कौन सा एल्गोरिथम किस प्रॉब्लम टाइप के लिए यूज़ करना है. अब तुम्हारे पास कुछ बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, ईमेल स्पैम क्लासीफायर हो गया, और उसके लिए तुम्हें डेटा सेट्स ईजीली मिल जाते हैं कैगल जैसी वेबसाइट्स पर. सो प्रोजेक्ट्स बनाने से एक अंडरस्टैंडिंग तो आती है मशीन लर्निंग की
बट एक और प्लस पॉइंट भी होता है इसका कि तुम अपने रेज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हो, इसको शोकेस भी कर सकते हो कि यस यू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट। सो अभी तक हमने ये देखा कि कैसे हम स्टार्टिंग से लेकर, अपने डेटा से लेकर मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उन मॉडल्स को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे हम उनको इम्प्रूव करते हैं और कैसे हम उन्हें प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं उनको यूज़ करके, और हम उन प्रोजेक्ट्स को कैसे रिज्यूमे में डाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे लास्ट स्टेज पे, जो है हमारा मॉडल डिप्लॉयमेंट। मशीन लर्निंग मॉडल बनाना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप तो है, बट सिर्फ मॉडल ट्रेन कर लेना इनफ नहीं होता। और अब हम ये देखते हैं कि हम अपने ट्रेन मॉडल को कैसे एक एप्लीकेशन या वेब इंटरफेस के थ्रू एक्सेसिबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है तो डिप्लॉयमेंट के बाद यूजर्स एक वेबसाइट पर हाउस डिटेल्स एंटर करके प्राइस प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ऐसा कुछ इंटरफेस बनाना तो ज़रूरी होता है ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर पाए, हमारे मॉडल्स को हम इजीली देख पाए कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं। जो सबसे इजी होता है वो होता है स्ट्रीमलिट, जो कि पूरा फुली पाइथन का फ्रेमवर्क है, जिससे हम इजीली एक वेब इंटरफेस बना सकते हैं। हमारे पास फ्लास्क होता है जिससे हम बैक एंड डेवलप कर सकते हैं। फास्ट एपीआई, डॉकर, इन सब का यूज़ करके हम अपने मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा अब तक का मशीन लर्निंग रोड मैप। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मशीन लर्निंग आ जाएगी। एंड एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।